जीटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मामला बरेली जिले के धौरहरा माफी का है। यहाँ की प्रधान प्रियंका देवी हैं। गांव वासियों ने प्रधान पति सतपाल पटेल पर लोगों की जमीन अवैध रूप से कब्जा कर प्लाटिंग करने का आरोप लगाया है। दबंग प्रधान पति लोगों से कहते हैं कि मैं अकेला पैसा नहीं खाता हूँ, मेरे साथ जिले के अधिकारी भी खाते हैं, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको बताते चले कि पिछले 15 वर्षों से प्रधानी इनके घर में ही है। इससे पहले प्रधान पति सतपाल पटेल की मां लड़ैती देवी भी प्रधान थी। जाहिर है इनकी साठगांठ तो अच्छी होगी। हम आपको ऐसे ही पीड़ितों से मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालता प्रसाद गुआल है। लालता प्रसाद जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं धौरहरा माफी का रहने वाला हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई सर। मैंने 20 सितंबर 2004 को जमीन खरीदी थी। घाटा संख्या 294, रकबा 0.047 हेक्टेयर। विक्रेता दोनों अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। जिस पर कुर्मी जाति के व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज कराई नायब तहसीलदार के यहाँ, वो आपत्ति खारिज कर दी गई। मेरा दाखिल खारिज हुआ। उस जमीन पर मुझे कब्जा दखल मिला। 2 साल मैंने उस जमीन पर खेती की, लेकिन बाद में उन्होंने फर्जीवाड़ा करके जमीन पर धोखे से कब्जा कर लिया। मुझे ना कोई सूचना दी और उसी पर मुझ पे 116 लगवा दी। किसने कब्जा किया आपकी जमीन पे? मोहम्मद लाल कुर्मी बिरादरी का व्यक्ति है और कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेखपाल से लेकर कमिश्नर और मुख्यमंत्री मायावती तक मैंने शिकायत की, मुलायम सिंह तक शिकायत की है और अभी मैं सीएम हेल्पलाइन पर लगातार कंप्लेंट कर रहा हूँ। लेखपाल जी आते हैं, बयान ले लेते हैं, जो बयान लेते हैं उनके अपोजिट में मतलब रिपोर्ट भेजते हैं शासन की। कौन से लेखपाल आते हैं? श्री ब्रिज किशोर कटियार ने, और ये गड़बड़ी की है विजयपाल लेखपाल ने, जिनकी दाखिल खारिज रिपोर्ट में मेरा दाखिल खारिज हुआ था। इन्होंने खसरा खतौनी में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है और सन 2018 में फिर वह 13 वर्षों के बाद में उस पर फर्जी अमल दरामद एक और करा दिया खतौनी में। उस पर कोई बैनामा नहीं है, कुछ नहीं, ना कोई विवाद था जमीन पर। चकबंदी प्रक्रिया फाइनल हो गई थी। हमारे गांव में कोई चकबंदी नहीं थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामवती है। रामवती जी कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम धौरहरा माफी में रहने वाला है। क्या मामला है आपका? हमारे पति का नाम रामचंद्र है। हम गए दिल्ली, हम कमाने खाने में बीमार पड़ गए हमारे पतिदेव, तो कमाने खमाने लगे हुआ हमारी जमीन पर प्रधान ने पट्टे कटवाए दे। हम शिकायत हर जगह करे हैं, लेकिन कोई सुनते नहीं। हमें कहते तू चमार है सारे, तू भाग यहाँ से। हमारी एक लड़का है तो सभी धमका रहा है, हमारी जान में खतरा है, जेल में बंद कराने चाहता है। कितनी जमीन है आपकी? हमारी लगभग 4 बीघा जमीन है। हमारी जमीन चाहिए और कुछ ना चाहिए। हम क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? धौरहरा माफी जी, आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ सन 2002 में मेरे पिताजी का पट्टा हुआ था। पिताजी के नाम क्या है? खूबचंद। फिर क्या हुआ? फिर उनके साथ वो पट्टा हुआ था, पट्टा कराया था, तो क्या कहते हैं, फिर मुझे उस पर कब्जा नहीं मिला। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और उस पर मुझे कब्जा नहीं मिला। हमने सब में घूम के देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। तभी हमने सब में शिकायत भी करके देख ली और तो हमारा पट्टा नहीं मिला। और जे पट्टा जो 376 का। क्या हुआ था इनके साथ? इनके साथ क्या हुआ, इनके पिताजी को सन 2002 में पट्टा मिला था जी, और फिर सन 2004 में इनके पिताजी एक्सपायर हुए, जिसमें कि इनके पिताजी को गाटा संख्या 376 में कब्जा नहीं मिला। फिर इन्होंने इस पे जो है इनके मतलब क्या नाम है आपके पिताजी? खूबचंद जी के ये पुत्र हैं। तो इन्होंने जो है काफी मेहनत मशक्कत करी कि चलो हम मतलब कोशिश करते हैं मिल जाए। जब इनका कुछ नहीं हुआ तो ये आए हमारे पास, बोले चाची ऐसी ऐसी बात है, और हमने बहुत टक्करें खा ली और जहाँ तहाँ सिफारिशें भी करी, सबसे लोगों से कहा। और पहले हम अपना कब्जा लेने गए तो दबंगों ने हमें कब्जा नहीं लेने दिया कि तुम्हारा यहाँ नहीं है, तुम्हारा वहाँ नहीं है। फिर ये हार खा के बैठ गए और इन्होंने काफी अधिकारियों से शिकायत भी करी। इनका काफी पैसा खर्च हुआ अधिकारियों से मिलने के लिए, लोगों ने इनसे पैसे खाए। और गरीब आदमी बीमार है, आप देख सकते हैं अभी भी इनके हाथ में ड्रिप लगी हुई है, इनके 12 मास दवा दारू चलती रहती है। तो फिर इन्होंने जो है जब फिर इनके नाम नोटिस आया, जो आना था इनके पास सन 2007 में, लेकिन वो नोटिस इनको प्राप्त हुआ सन 2012 में और प्रधान पति ने इनको दिया। तो उस समय इनकी शारीरिक हालत आज भी ठीक नहीं है, पहले भी ठीक नहीं थी, थोड़ा मानसिक तौर से भी थोड़ा सा ही डिस्टर्ब है।
तो इन्होंने सोचा कि बिजली का बिल होगा, इन्होंने बिजली का बिल समझ के रख दिया। अब उसमें घाटा संख्या तो इनको जो है कब्जा पट्टा मिला 376 में, लेकिन नोटिस आता है घाटा संख्या 205 में, जो कि आज भी नवीन प्रति में आबादी हरिजन आबादी दर्ज है। तो अब ये बताइए, अगला व्यक्ति जिनके माता जी एक्सपायर हो गए, पिताजी एक्सपायर हो गए और लड़का 12 मास दवा खाता है, बीवी बच्चे, गरीब बच्चा है, उसका खर्चा खुद इसकी बहन चलाते हैं, तो उसकी एक जो जगह है जो डीएम मतलब सरकार की तरफ से मिली है, तो उस पर भी दबंगों ने इनको कब्जा नहीं दिया। अब हम ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और इनकी जगह इनके सुपुर्द करी जाए, और अगर यदि इन्हें जगह नहीं भी मिल रही है इतने पे भी, तो कम से कम उनकी जांच बैठनी चाहिए, उन लोगों की ये नालायकी और धूर्त बने की उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आखिर ये कौन ऐसा कर रहा है 2-2 पैसों के लिए, इतने मोहताज हो गए जो गरीबों का भी हक छीन के खा रहे हैं। हमारी लेटरिन के बारे में और इनका शौचालय जो अभी हमारे ग्राम धोरेरा माफी में शौचालय बने, उसकी शिकायत भी करी थी और जांच भी बैठी थी। 5 साल की जांच मांगी, 1 साल बाद जांच हुई, वो भी 1 साल की। उसमें भी इनका ये कह रहे कि हमारा शौचालय नहीं बना, और लोगों ने खुद ये कबूला है कि हमारे शौचालय बने तो हमसे 6-6 हजार रुपए लिए गए, लेकिन जब जांच करता आए तो कह दी नहीं, हमसे किसी ने पैसे नहीं लिए। क्योंकि 15 साल से जो इंसान प्रधानी पे काबिज बने बैठा पड़ा है, तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा रुपया कमाएगा। हम लोग तो हराम का कमा नहीं रहे जो हम इतना फूक दे, जनता को खरीद ले। ये तो सवाल जवाब उनसे पूछे जाए। आखिर जनता आज कह रही है हौसला हिम्मत बढ़ा के आपके हमारे सबके सामने कि हाँ भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन जब दोबारा कार्रवाई होती है, अधिकारी आते हैं तो कहते नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसी दबाव में बोल रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी जांच क्यों नहीं बैठ रही है? हम आपको धरौरा माफी में हुए जमीन के गौरव धंधों से रूबरू कराएंगे। किसने जमीन को खरीदा, किसने जमीन को बेचा, कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड, हम अपने चैनल पर करेंगे उनको बेनकाब। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें GT न्यूज़, सच्चाई हर कीमत पर।